अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हम सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग खैर वाफियत से होंगे। अच्छा, आज हमारा लेक्चर सेशंस के रिलेटेड है। सेशंस क्या होते हैं और सेशंस को हम ट्रेड कैसे करते हैं, सेशंस को हम ट्रेड क्यों करते हैं। ठीक है, इन तीनों सवालों के जवाब हम इस लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहली बात कि सेशंस हैं क्या। सेशंस वो टाइम जोन्स होते हैं जब अराउंड पूरी दुनिया में, मतलब लाइक जब जापान, चाइना, इन ममालिक में जब बैंक्स ओपन होते हैं, या फिर वो टाइमिंग जिसमें बैंक में उनकी करेंसी की हेर फेर ज़्यादा हो रही होती है, तो वो होता है हमारा एशियन सेशन। लाइक अगर यूएसए है तो यूएसए में जब बैंक्स ओपन होते हैं और बैंक ओपन होने के बाद जब वहाँ पे बैंक्स के अंदर डॉलर की हेरा फेरी ऊपर नीचे, डॉलर ज़्यादा हो रहा होता है, ठीक है, उसका मोमेंटम ज़्यादा होता है, तो उस वक्त का जो वो सेशन है वो हमारा न्यूयॉर्क का सेशन कहलाता है। इसी तरह यूरोप कंट्रीज़ में जब बैंक्स ओपन होते हैं उनकी टाइमिंग के मुताबिक, और फिर उनकी जो करेंसीज़ हैं उन पे ट्रेड ज़्यादा हो रही होती है, तो वो लंदन सेशन कहलाता है। ठीक है, पीएम सेशन भी होता है, वो लंदन क्लोज सेशन में आ जाता है। चलें ठीक, एक मोटा सा ओवरव्यू दे दिया कि सेशन हैं क्या। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेशंस की जो करेंसीज़ हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा कि एशिया सेशंस में किस करेंसी को हमने ट्रेड करना है, लंदन, न्यूयॉर्क में हमने किन सेशंस को ट्रेड करना, किन करेंसीज़ को ट्रेड करना है। चले छोड़ दें, आगे आ जाएं। सेशंस की आगे टाइमिंग आप देख लें एक बार। लिखा हुआ है एशिया सेशन। एशिया सेशन जो है नंबर 1 पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी जो टाइमिंग है ये न्यूयॉर्क टाइम जोन के मुताबिक है, UTC-5 या UTC-4। इन दिनों UTC-5 चल रहा है, ठीक है। अदरवाइज़ UTC जो हमारी गर्मियां हैं उनमें ये UTC-4 होता है, सर्दियों में ये UTC-5 होता है। ओके, डन। तो न्यूयॉर्क UTC-5 के मुताबिक जो टाइमिंग बनती है वो है इसकी 8 बजे से लेके 12 बजे तक। ये 8 जो हैं रात वाले हैं, रात अभी जो 8 हमारे यहाँ होते हैं ना रात के वक्त, ये जब UTC-5 में 8 बजते हैं, 8 होते हैं, तब से लेके 12 बजे तक। उसके बाद फिर लंदन सेशन है, ये 2 बजे से लेके 5 बजे तक का है। और उसके अलावा फिर जो न्यूयॉर्क सेशन है वो 7 से 10 तक का है, और पीएम सेशन जो है ये 10 से 12 तक का है। ये एक मोटा सा ओवरव्यू है, ठीक है। आपने इन टाइमिंग्स को नोट कर लेना है, सेशंस को नोट कर लेना है। आगे की जो सारी कार्रवाई है वो मैं आपको बताता हूँ। जो इम्पोर्टेंट है वो अब हम देखते हैं। आपने इन चीज़ों को देख लेना है। और इसके अलावा फिर जो है वो आप UTC-4, UTC-5 इस चीज़ को कैसे देखना है एक बार मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ठीक है। आप एक बार अगर पीसी में है तो नीचे टाइम शो हो रहा होगा, अगर आपके पास मोबाइल है तो आप किसी भी कैंडल के ऊपर डबल क्लिक करो। उसके बाद ठीक है, आपने सिंबल पे आना है। सिंबल पे यहाँ पे ये टाइम जोन में आपने UTC-5 सेलेक्ट कर देना, जिसके साथ न्यूयॉर्क लिखा होगा। गर्मियों में ये UTC-4 होता है, ठीक है, उसके मतलब UTC-4 होगा और उसके साथ न्यूयॉर्क लिखा हुआ होगा। अभी सर्दियाँ आ रही हैं, ठीक है, ये अपना चल गया है, क्या कहते हैं, नवंबर, तो अब ये UTC-5 आ गया। चलें ठीक है, डन। उसके बाद अब आ जाओ, इसको हमने देखना कैसे है। लाइक दिस, इसको मैं अभी ऊपर कर रहा हूँ और चलता हूँ यहाँ से 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। मैं आ गया यहाँ से 15 मिनट के ऊपर, मैं AUD USD के ऊपर हूँ, सही है। तो मैं आ गया यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हूँ। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि हमने सेशंस को ट्रेड करना क्यों है, ठीक है। सेशंस को हम ट्रेड इसलिए करते हैं ताकि हम एक इंट्राडे प्रोफाइल या स्कैल्पिंग जो है वो कर सकें। लाइक अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आप तो सेशंस को शायद देखो भी नहीं, ठीक। आप बड़े टाइम फ्रेम की PIs को देखोगे और एंट्री के लिए बस सेशंस का एक क्राइटेरिया देखोगे कि मार्केट किस सेशन में मूव दे सकती है। अच्छा खैर, लेकिन सेशंस को ट्रेड इसलिए किया जाता है ताकि हम एक दिन के अंदर अपनी 1 से 2, 3 ट्रेड्स जो हैं वो प्ले कर सकें। और छोटी छोटी ट्रेड होती हैं, स्कैल्पिंग की ट्रेड होती हैं, इंट्राडे मॉड्यूल्स के मुताबिक जो ट्रेड होती हैं हम उनको प्ले कर सकें, ठीक है। इसलिए इनको प्ले किया जाता है। अब इनको प्ले करना कैसे होता है, वो ऐसे होता है कि लाइक मैंने आपको बताया हुआ था कि मार्केट में हर स्विंग के ऊपर जो है वो लिक्विडिटी पड़ी होती है, या हर कैंडल जो डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है उसके ऊपर लिक्विडिटी पड़ी हुई होती है, ठीक है। पहला जो सेशन है ना वो होता है आपका लंदन सेशन का,
ठीक है, सॉरी एशियन सेशन का। एशियन के बाद आता है लंदन, और लंदन के बाद आता है आपका न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के बाद फिर आगे पीएम सेशन होता है। सही है, ये है आपके मिसाल के तौर पे, ये आपका जो एरिया है ये है आपका एशिया सेशन का। ठीक है, ये आपका है एशिया, एशियन सेशन है ये। उसके बाद जो आपका ये वाला है ये है आपका लंदन सेशन। लिख लेते हैं, मैं आपको अभी एक मोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये हमने ट्रेड कैसे करना है, उसके बाद चार्ट के ऊपर भी लेके जाता हूँ। ये आ गया आपका एनवाई सेशन, जिसको न्यूयॉर्क सेशन कहते हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट है, बाकी जो है उसको छोड़ दो। जो हमारा जो मैंने आपको भी बताया है बोला क्या पीएम सेशन, उसको एक बार छोड़ दो, वो फिर डिस्कस करते हैं। ये है आपका एशिया सेशन, एशियन सेशन, ये एशिया सेशन। चलो ठीक है, इसमें पता है क्या होता है, लाइक दिस, अगर आपने मार्क की रेंज की हुई है, आपने रेंज मार्क की हुई है एशिया सेशन की। एशिया सेशन की रेंज बड़ा कब स्टार्ट होती है आपको पता होगा, अभी मैंने आपको बताया। एशिया सेशन की जो होती है स्टार्ट रेंज, वो होती है 20 से, यहाँ से ये देखो 20 से। तो इसको मैं 20 पे लेके जाता हूँ, एक बार रुको। ये आ गया ये 20 पे, ठीक है। यहाँ से इसकी रेंज स्टार्ट होती है और कहाँ तक रहती है भला, यहाँ तक 8 से लेके 12 बजे तक इसकी रेंज रहती है। ये है आपका एशिया सेशन, 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर हूँ मैं। उसके बाद आ जाता है लंदन सेशन। लंदन सेशन की क्या टाइमिंग है, लंदन सेशन की टाइमिंग है आपकी, अभी मैंने आपको बताया था भला कौन सी टाइमिंग है आपकी, 7 बजे से 2 बजे से लेके 5 बजे तक की। तो 2 बजे, 2 कहाँ पे बजे हैं, 2 बजे हैं यहाँ पे। 2 से 5 तक की आपकी टाइमिंग है आपके लंदन सेशन की। ये है आपका लंदन सेशन। उसके बाद आ जाता है न्यूयॉर्क सेशन। न्यूयॉर्क सेशन की टाइमिंग क्या है, न्यूयॉर्क सेशन की टाइमिंग है आपकी 7 बजे से लेके 10 बजे तक। ये है आपके 7 बज गए यहाँ पे, और 7 से लेके 10 बजे तक। अबे यार, 7 से लेके 10 बजे तक की जो है वो आपकी टाइमिंग है इसकी। चलें, अब ये होता है, इसको हम प्ले इस तरह करते हैं। मिसाल के तौर पे ये जो एशिया सेशन है, एशिया सेशन ये कुछ इस तरह से प्ले करता है, इस तरह से प्ले होता है, लाइक दिस। ठीक है, ये इस तरह से कुछ प्ले हो गया, यहाँ पे ये आके क्लोज हो गया। ये यहाँ पे आके हो गया क्लोज। सही है, अब आपने इसको ट्रेड कैसे करना है, आपने इसको प्ले कैसे करना है। लाइक अब ये है आपका एशिया सेशन, एशिया सेशन। ठीक है, एशिया सेशन में मार्केट ने क्या किया, एशिया सेशन में मार्केट ने ये उसका लो है, जिस तरह हम कैंडल्स का लो लगा रहे थे, ब्लैक इन कैंडल्स का, डेली की कैंडल्स का, या स्विंग्स का हम लगा रहे थे, ये एशिया सेशन का लो है। अब सेशंस के हाइज और लोज के ऊपर लिक्विडिटी पड़ी होती है, लाइक दिस, जिस तरह डेली की कैंडल के ऊपर लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, ये हम स्विंग्स के ऊपर लिक्विडिटी को मार्क कर रहे थे। ये एशिया का लो, ये एशिया का हाई। अब हम देखते हैं कि एशिया में मार्केट ने रेंजिंग की है, रेंज बनाई है। अब हम ये देखेंगे कि मार्केट जो है वो एक साइड के ऊपर ना लिक्विडिटी को स्वीप करे, लिक्विडिटी रन, लिक्विडिटी स्वीप। ठीक, इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो आएगी इंशाल्लाह ताला। इससे आगे वाली जो वीडियो है लिक्विडिटी रन एंड लिक्विडिटी स्वीप, आज मैं सिर्फ आपको ये सेशंस बता रहा हूँ। अच्छा, हुआ क्या कि एशिया के सेशन में मार्केट ने सिर्फ रेंज बनाई है इस तरह, और लंदन में मार्केट क्या करती है, लंदन में मार्केट जाती है इसके, ये देखो लंदन यहाँ पे शुरू हो रहा है लेकिन नो इशू। ये यहाँ पे एशिया का हाई ये था, ये हाई अब यहाँ से ले आके यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और लंदन के सेशन में मार्केट क्या करेगी, इस तरह करके इस हाई को आके स्वीप कर लेगी। ठीक है, लंदन में मार्केट ने इस तरह से आके इसको स्वीप कर लिया है। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले हाई इसका ये था ना, तो कोई बात नहीं, अगर इसके ऊपर एक हाई यहाँ पे लग गया एशिया सेशन के बाद, तो ये वाला जो हाई है ये इसका हाई कंसीडर हो जाएगा कि ये इसका हाई है। जब मार्केट लंदन में गई तो लंदन में मार्केट ने क्या किया, इसके हाई को स्वीप कर लिया। हाई को स्वीप करने के बाद मार्केट ने दे दी डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से मार्केट ने दे दी है डिस्प्लेसमेंट। अब ये इसका एशिया सेशन है जो कि अब यहाँ पे लंदन सेशन है जो कि अब यहाँ पे आके हो गया है क्लोज। ठीक है, लंदन के बाद अब हमने देखा कि मार्केट ने क्या किया है कि मार्केट के पास यहाँ पे ये पड़ा हुआ है एशिया का लो। ठीक है, और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, ये लंदन का हाई बना लिया। ठीक, और ये बना लिया लंदन का लो, इस तरह करके। अब मार्केट क्या करती है, मार्केट सिंपली आके
इस यहाँ पे आके इसको जो है वो लंदन के जो लो को आके यहाँ पे रन कर देती है, ठीक। और इसको रन करने के बाद हम देखते हैं कि मार्केट न्यूयॉर्क टाइम जोन में जाए और यहाँ पे किसी PDRA में रिवर्सल फॉर्म करे और वो रिवर्सल जो होगा वो एशिया तक की इस रेंज का होगा। अब ये रिवर्सल, ये कंटिन्यूएशन, ये एकमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब कुछ क्या है ये आपको प्रोफाइल्स में बताऊंगा। अभी सिर्फ आपको इस वीडियो के बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको सेशन से अवेयरनेस हो जाए कि सेशन जो होते हैं वो क्या होते हैं और इनकी टाइमिंग्स क्या है, इनको हम मार्क कैसे करते हैं, इसको हम देखते कैसे हैं, ये ट्रेड कैसे होने हैं, ये अभी आपने नहीं देखना, ये अभी आपका काम नहीं है। अभी आपका काम सिर्फ ये था कि आपने सेशंस को मार्क करना है, ठीक है। एशिया, लंदन एंड न्यूयॉर्क, सही है। ये आपके पास 3 सेशंस हो गए इंपॉर्टेंट सेशन। और जो होता है आपका PM सेशन, उसमें मार्केट ने अपनी कैंडल क्लोज करनी होती है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे ये न्यूयॉर्क यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो अब क्या होता है कि मार्केट या तो इसी को कंटिन्यू कर देगी अपने 10 से 12 बजे के बीच में, ठीक है। 10 से 12 बजे के बीच में मार्केट इसको अपने क्लोज़ कर देगी। ये असल में लंदन क्लोज सेशन है, ये लंदन ओपनिंग, लंदन क्लोज, इस सारी चीज़ को भूल जाओ। सिर्फ ये आपको इन 4 सेशंस के नाम याद रखने हैं, एशिया, लंदन, न्यूयॉर्क और PM सेशन, बस। या तो मार्केट यहाँ से आके इसको रिट्रेस करके क्लोज दे देगी डेली की कैंडल इसकी, या फिर मार्केट क्या करेगी कि मार्केट इसको कंटिन्यू कर देगी। चलिए, आपने इन तीनों को देखना है। अभी न्यूयॉर्क आपने जो PM सेशन इसको छोड़ देना है, ये 3 चीज़ें आपने देखनी है, ठीक है। इसको मार्क कैसे करना है आपने, इसको मैंने इधर आपको बता दिया कि ये हो गया आपका 8 से लेके कहाँ तक भला, 12 बजे तक, 2 से 5 बजे तक और 7 से 10 बजे तक आपने इसको इस तरह मार्क करना है अभी, ठीक है। अगली वीडियो में आपको इंडिकेटर बताऊंगा, ठीक है, कि सेशंस का जो इंडिकेटर है जिसमें आपको बार बार ये मार्क ना करना पड़े, बल्कि आप क्या करोगे, आप सिंपल उस इंडिकेटर को ऑन करोगे और वहाँ पे टाइम, ये जो लाइंस हैं या जो बॉक्स हैं ये खुद ऑटोमेटिकली बन जाएंगे कि ये आपका एशिया चल रहा है, ये लंदन चल रहा है, ये आपका न्यूयॉर्क चल रहा है, ठीक है। वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। अभी आपने प्रैक्टिस ये करनी है कि आपने खुद जाके प्रैक्टिकली इसको मार्क करना है भला जाके चार्ट के ऊपर, सही है। इसको हम यहाँ से अब कट कर रहे हैं और अब हम चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर और वहाँ पे मैं आपको ये मार्क करके एक बार बताता हूँ। इसको हमने अभी ट्रेड नहीं करना, ये हमारी ट्रेड करने की कोई वीडियो नहीं है, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि व्हाट इज़ सेशन क्या होता है, ठीक है, और सेशन को हम प्ले कैसे करते हैं। चलो चलते हैं अब हम चार्ट शरीफ के ऊपर। यहाँ पे मैं आ गया अब चार्ट के ऊपर, सही है। मिसाल के तौर पे आज मार्केट क्या कर रही है, आज मार्केट को आप देखो कि मार्केट क्या कर रही है, ठीक है, बाकी बातें छोड़ दो। यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया अपने एशिया सेशन के। एशिया कहाँ से स्टार्ट होता है, एशिया आपका स्टार्ट होता है जनाब वाला यहाँ से, यहाँ से आपका एशिया स्टार्ट हो गया, ठीक है। एशिया क्लोज़ कहाँ पे होता है जनाब, एशिया आपका क्लोज़ होता है यहाँ पे, ये नहीं, एशिया आपका हो गया क्लोज़ यहाँ पे आके क्लोज़ हो गया, ठीक है। अब एशिया का हाई कौन सा है जी, सर एशिया का हाई ये पड़ा है जी, बिल्कुल एशिया का हाई ये आ गया यहाँ पे, डन। एशिया का लो कहाँ पे पड़ा है, एशिया का लो पड़ा हुआ है ये, ठीक, ये एशिया का लो पड़ा है, ठीक। मार्केट के पास यहाँ पे एक लेवल है, सॉरी कॉल्स आ रही हैं, इग्नोर मारो। यहाँ पे एक लेवल पड़ा हुआ है ये, आप इसको ऑर्डर ब्लॉक की सूरत में ले लो, ठीक है, इस तरह करके, या तो वेट अ मिनट, इस चीज़ को आप ले लो, ठीक, ऑर्डर ब्लॉक की सूरत में। अभी यहाँ पे मैं इसको कोई मार्क नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पे असल में है क्या पड़ा हुआ। इसको अगर मैं देखना चाहूँ तो मैं जाके पहले 4H पे देखूँगा कि यहाँ पे पड़ा हुआ क्या है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने इसके साथ SMT की होगी। अभी मैं इस चीज़ को देख नहीं रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ आपको सेशन मार्क करना बता रहा हूँ। हमने ट्रेड सेशंस को कैसे करना है ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, जो आपने अभी सिर्फ ज़हन में लेके आना है कि हमने इसको मार्क कैसे करना है। ये एशिया का हाई, ये एशिया का लो, यहाँ पे या तो इसके साथ इसकी SMT हुई है, ठीक है, या फिर मार्केट नीचे जो FEG पड़ा हुआ था पीछे उसमें टैप करने जा रही है। हुआ क्या, मार्केट ने यहाँ से लेके यहाँ तक एशिया की लेग बनाई, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे ये क्या किया है, ये मार्केट ने 2 बजे से लेके, ये है आपका 2 बजे की कैंडल, यहाँ 2 बजे से लेके 5 बजे तक मार्केट ने ये रेंज प्ले की है इस तरह से,
ये मार्केट का है आपका ये, ठीक है। तो इसमें जो ये है ये लंदन का लो, ये लंदन का हाई। मार्केट क्या कर रही है इसमें, मार्केट यहाँ पे थोड़ी सी एक्सपेंशन दी है मार्केट ने, यहाँ से मार्केट ने रिट्रेसमेंट दी है और यहाँ रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट इस ट्रेंड को डाउन की साइड पे न्यूयॉर्क के अंडर कंटिन्यू कर रही है। ये जो है आपका वो है क्या कहते हैं भला, लंदन सेशन, सॉरी न्यूयॉर्क सेशन, सही है। तो न्यूयॉर्क सेशन कहाँ तक होगा भला, ये होगा 10 बजे तक, ये है यहाँ तक 7 से लेके 10 बजे तक, ठीक है। कुछ इस तरह से हम इसको मार्क करते हैं, ठीक हो गया। क्या किया मार्केट ने, अब देखो यहाँ पे मार्केट ने इसको थोड़ा सा एक्सपेंशन की तरह ट्रीट किया है, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया है, रिट्रेसमेंट ली है इस एरिया की, ठीक है। मार्केट इसके OT लेवल तक गई है, इस POI तक गई है, ये जो POI है ये देखेंगे सिल्वर बुलेट मेरे पास था, उसका जो टाइम है वो ओपन हो गया। ये बाद में बताएंगे सिल्वर बुलेट वगैरह सब कुछ। तो मैं इसको ट्रेड करता हूँ, इस टाइम जोन को देख रहा होता हूँ, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर अलार्म लगाया हुआ है। तो यहाँ से मार्केट ने क्या किया है, इसके OT लेवल में गई है या फिर यहाँ पे एक POI में टैप किया और यहाँ से मार्केट का जो अगला टारगेट है वो ये वाला है, ठीक है। तो इस तरह करके हम जो हैं वो इसको ट्रेड कर रहे होते हैं सेशंस को। आज की वीडियो में सिर्फ मैंने आपको ये बताना था कि सेशंस कैसे मार्क करते हैं, सेशंस होते क्या है, इनको ट्रेड कैसे करते हैं। ट्रेड करके मैं जो बताऊंगा वो आपको इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में होगा। आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, बहुत ज़रूरी होने वाली हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में बता दें कि आपने सेशंस को कंटिन्यू करना है या आपने अभी जो मैं आपको POIs बता रहा था, ऑर्डर ब्लॉक्स, मिटिगेशन ब्लॉक अभी रहता है आपका, रिक्लेम ब्लॉक रहता है, ठीक है, RDR भी रहता है। अभी ये जो है POIs ये अभी रहते हैं, या उनको कंटिन्यू करें हम या हम सेशंस को कंटिन्यू करें, ठीक है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।